हाय सो IPS PO का मेंस हो चुका है और अभी मैं आज मेंस दे के आ रहा हूँ। मेरा प्री हो चुका था। प्री में मेरे 55 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे प्री में मेरे। बल्कि मेरा प्री में वैसे प्री ठीक ही गया था यार, सिलेक्शन मतलब थोड़ी रीजनिंग बेकार गई थी। बात करते हैं मेंस की। तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यार मैं तभी डालता हूँ वीडियो जब ज़्यादातर मैं टाइम ये तभी डालता हूँ ज़्यादातर टाइम जब मैं कुछ उदास होता हूँ या फिर डिसअपॉइंट होता हूँ या फिर मैं फेलियर फेस करता हूँ। होता है जनरली। तो देखा होगा ज़्यादातर डेस्परेट लोग जो होते हैं वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एक तरीके से क्या है ना, थोड़ा मतलब सहारा या फिर मैं कहूँ मन लग जाए वाला हिसाब है। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस चक्कर से। मतलब मेरा मन तो है नहीं, ताकि मन लग जाए। तो एनालिसिस एक तरीके से कह सकते हो कर रहा हूँ। तो पेपर का लेवल यार इस बार लोग कह रहे ईजी आया था। रीजनिंग ईजी आई थी यार, वाकई में ईजी आई थी। मेरी इतनी अच्छी नहीं गई। मैंने कर रखे हैं लिख के आ रखा हूँ, एक्चुअली अपने हाथ में लिख के आया था वहाँ पर से। तो मैंने कर रखे हैं 18 रीजनिंग में, जो कि इसमें से मैंने क्रिटिकल भी अटैम्प्ट कर रखी है। 18 में से 2 नंबर वाली मैंने एक पजल कर रखी है बस सॉल्व। तो पाँच क्वेश्चन वहाँ से वो श्योर सही है मेरी, 10 नंबर वहाँ से जाएंगे। और 18 में से एक्यूरेसी सही नहीं हुई, क्रिटिकल भी कर रखी है। तो आई थिंक 10 और 10 20 तो आ जाने चाहिए यहाँ से, 20 नंबर। और 18 में से पर यार मुझे दुख इस चीज़ का है ना, एक पजल बहुत ईजी थी। तुम्हें पता है जिसके साथ मैं सुबह बात कर रहा था ना, उसके 39 मार्क्स आए रीजनिंग। 39 भाई, वो तो कट ऑफ से 25-30 नंबर जा रहे आएगा लोगों से, क्योंकि वो बहुत लोगों से 20-20 नंबर आगे हो गया होगा रीजनिंग में। सिर्फ 20 नंबर आगे रीजनिंग में, भाई साहब उसने फोड़ दिया। उसने रीजनिंग में वाट लगा दी। उसने 5-5 नंबर मतलब 2-2 नंबर वाली 2 बदल कर रखी सॉल्व। एक वही बहुत ईजी थी यार, वो सर्कल सर्कल वाली। और मेरे साथ बताऊँ क्या हुआ, यही यार देखो, मेंस में ना जो क्वेश्चन अगर तुमने पिक कर लिया सही से तो तुम फोड़ दोगे, रीजनिंग में अच्छा कर लोगे। मैंने क्या करा, मेरा भी सही पिक करे थे मैंने, लास्ट पर थोड़े लास्ट में थोड़ी गलती कर दी। फिर मेरा टाइम था, मैं छोड़ के चला था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे बीच में, तो मेरे पास टाइम था 9-10 मिनट। उसके बाद मैं उठाता उस पजल जो थी वो सर्कल वाली, तो बन जाती यार मेरे से। ईजी पजल थे, कह रहे थे बहुत आराम से होने वाली पजल थी, खाली दिख रही थी वो बहुत ही ईजी पजल थी। बहुत उन्हें कर रखी है जिसकी अच्छी गई रीजनिंग। तो इस बार देखना कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखो पिछले साल के कट ऑफ से, क्योंकि पिछले साल का पेपर हाई था इससे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, तो आई थिंक कट ऑफ ज़्यादा ही आ जाएगी यार पिछली बार से। ये मान के चलो कि 68 थी पिछली बार, तो 66 नहीं पिछले साल, हाँ 66 थी। तो इस बार आई थिंक 68 तो नहीं होगी, 70 तक लग रहा है मुझे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सीट्स भी ठीक ठाक हैं। तो पर उससे सीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फाइनल वो जो रिजल्ट बनता है। इतने किया। जीए भाई मुझे जीए में एक क्वेश्चन आता था सिर्फ, फिर मैंने तुक्के मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। थोड़ा धड़ में तुक्के मारने स्टार्ट कर दिया वहाँ से। सेक्शनल भी हो गई होगी, पता नहीं, मुझे 14 तुक्के मार रखे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि सेक्शनल भी होगी जीए की मेरे से। अबे यार जीए में किस्मत नहीं खराब है, पहली बार जीए पढ़ के गया था। तो मैं एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम पहली बार जीए पढ़ के गया था मैं। और पहली बार जीए पढ़ने के बाद मुझे एक क्वेश्चन आया सिर्फ 50 में से, 50 मार्क्स के उसमें से, जो कि था तुम्हारा वो रशिया जपत वाला क्वेश्चन जो कुछ था। और बस एक ही क्वेश्चन आया मुझे। और भाई मैंने अफेयर्स क्लाउड की, मेरे से किसी ने कहा था कि वो पढ़ लेना अफेयर्स क्लाउड की। मैंने जो पढ़ी थी वो बैंकिंग और अवेयरनेस की PDF नहीं आती, स्पेशली पूरी बैंकिंग और अवेयरनेस की। मैंने 3 महीने की, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरी पढ़ गया था भाई। अच्छे से पढ़ी थी, झूठ नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने। मुझे एक क्वेश्चन नहीं दिखा उसमें से। अरे एक तो दिख जाए भाई, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, दिखे 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 दिखे, एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। इसका लास्ट में क्या, मैंने भड़ तुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। और किस्मत मेरी आज तक कभी साथ नहीं देती है। तुक्केबाजी में मेरी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। तो मैंने 14 क्वेश्चन तुक्के मार रखे हैं, जिसमें से एक तो मुझे आता था, चलो मान लेते 1 नंबर वाला। तो 13 मान लेते, तुक्के मार रखे हैं मैंने 13 में से। एक तो मेरा सही था, बेसिकली मुझे हल्का हल्का पता था कि मार्च 31, और बजट कितना था उसका मुझे भी श्योर नहीं हुआ। 6500 करोड़ था क्या, 6500 करोड़, 66500 करोड़। उसमें से और मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था। डेट तो मुझे आती 31 मार्च 2030 ऐसी कुछ थी। एक वाला सही हुआ मेरा, और एक पद्म भूषण वाला, भाई वो पूरी दुनिया का सही होगा, मैंने गलत कर दिया वाला। उसमें जो था फॉल्स है ना, और मैं पढ़ा भी था फॉल्स है करके। अब उसमें क्या था, पोस्ट ह्यूमसली मिलता है पद्म भूषण अवार्ड, मुझे पता था कि हाँ मिलता है करके। पर उसमें कैन नॉट लिखा था, तो मुझे पता था कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही होगा। पर यार पद्म भूषण में क्या प्राइज़ में नहीं मिलता 5 लाख रुपये? भाई मुझे पता था कि नहीं मिलता है। मैं नहीं मिलता है मार्क किया, मैं बहुत देर सोचा उसमें, मैं कंफ्यूज हो गया उसके बाद कि मिलता है नहीं मिलता, किसने 5 लाख तो मिलता था, नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है उसमें, नहीं मिलता, नहीं मिलता मैं, और मिलता मिलता नहीं मिलता मैं लास्ट में जाके वाला कर दिया कि यार मिलता है 5 लाख रुपये। इसमें भाई उसमें मुझे बहुत दुख है। वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना ईजी क्वेश्चन था, वो बहुत उन्हें सही किया होगा, मैं गलत कर दिया। तो 14 तुक्के मारे भाई, सेक्शन ही हो जाए जीए की, बहुत बड़ी बात है। सेक्शनल भी नहीं होगी लग रहा मुझे, अगर 2 नंबर कट ऑफ जाएगी तो भी मुझे मुश्किल लग रहा है सेक्शनल जीए की होगी। या तो 8-9 आ जाएंगे नंबर मेरे, या हो सकता है कि 1-2 नंबर भी है जीए में, या फिर 10 भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। बहुत तुक्के मार रखे हैं मैंने, और 14 तुक्के मार रखे हैं, जिसमें से एक सही है, 13 का पता नहीं।
और एक एक तो गलत भी हो गया था जाते आते। एक यार वो कुछ था यार, वो कुछ आधार ऑथेंटिकेशन वाला था, मैंने पढ़ा तो था यार, आरबीआई ऐसा कुछ था यार, आरबीआई ने किया था ना, एनपीसीआई आंसर उसका, लेकिन एनपीसीआई आंसर है, मैं कंफ्यूज था अभी एनपीसीआई और आरबीआई ने, क्योंकि बेसिकली आरबीआई मतलब एनपीसीआई करता है सब चीज़ों के बारे में। तो पर मुझे ध्यान तो था यार, कुछ आरबीआई ने बनाए थे कुछ, उसमें मैं पढ़ रहा था कि आरबीआई ने कुछ वो कर रखा है कि फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है कि वो कुछ री-केवाईसी थ्रू डोर स्टेप, ऐसा ही कुछ उसमें उसके अंदर भी था। मैंने आरबीआई मार्क कर दिया, मेरा वो भी गलत हो गया। तो बेसिकली मैं 3 नंबर आ रहे हैं और अभी तक, और 1 नंबर मेरा नेगेटिव भी जा रहा है, मतलब 0.75 नेगेटिव भी हो चुके हैं अभी से इतने क्वेश्चनों में से। तो 3 क्वेश्चन में से मेरे कितने आ रहे हैं अभी? नहीं, 4 क्वेश्चन का एनालिसिस किया मैंने, 4 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, उसमें से मेरे एक से एक गलत, एक गलत एक सही, नहीं नहीं, हाँ 4 क्वेश्चन तो अभी से मेरे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे, कुछ 2 नंबर बन रहे हैं अभी और बाकी का पता नहीं। ठीक है, तो जीए मेरा ये रहा। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश यार थोड़ी सी और अच्छी कर लेता मैं। इंग्लिश में 31 अटैम्प्ट कर रखे हैं, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। 31 कर रखे, 33 तक मुझे खींचने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं खींच पाया 33 तक। एरर वाले क्वेश्चन ईजी कह रहे थे, वो मैं नहीं, छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था मैंने। मेरा उसमें वो मेरा पैसेज के उससे बेकार चले गया लास्ट में, वरना 35 खींच लेता। बाकी मेरा सही गया था, इंग्लिश इतना बेकार तो नहीं गया था, पर और अच्छा कर सकता था। इंग्लिश में मैं कर सकता था, लेकिन पेपर ठीक ठाक था यार। थोड़ा मैं, अगर मैं वहाँ पैसेज में थोड़ा ध्यान से पढ़ता, टाइम भी था मेरे पास, तो मैं और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मेरा जीए से ही मेरा इंग्लिश में मूड ख़राब हो गया था कि जीए मतलब जीए मेरे को आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। भाई एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें मुझे 1 नंबर वाला, बस उसके अलावा मुझे आ ही नहीं रहा था पेपर में। तुम समझ रहे हो मेरी हाथ कैसी होगी? मोटिवेशन कहाँ से लाऊं भाई? मोटिवेशन आ ही नहीं रहा था मुझे। अबे भाई मुझे इतना ख़राब लगा ना, पहली बार मैं बैंक की और अवेयरनेस 3 महीने की पढ़ गया था भाई, 3 महीने की। जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरी की पूरी अच्छे से 3-4 बार पढ़ के गया था, पूरी हाईलाइट मार्क किए थे मैंने, सब कुछ किया था। अब फेयर क्लाउड का तो मन कर रहा है, मैंने चैनल नहीं है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा। बैंकिंग अवेयरनेस से एक क्वेश्चन नहीं आया। आरबीआई सर्कुलर को लोग हल्के से करते हैं, मैंने भी हल्के में, कहाँ आएगा आरबीआई सर्कुलर से यार, लिखा है खाली वो चीज़। पर सर लोगों ने दिया है, आरबीआई सर्कुलर से बहुत दिया था कह रहे थे। मुझे आइडिया नहीं बैंकिंग के बारे में, पर कह रहे थे तो ठीक है, मान ली उनकी बात भी मैंने। उसका इंग्लिश में आता है, इंग्लिश तो ठीक ही आया था, मुझे इतनी हार्ड नहीं लगी, थोड़ा सा डर उठ के आया था, बट मुझे एक वो हार्ड लगा सिर्फ पैसेज, बाकी और मुझे इतना हार्ड नहीं लगा इंग्लिश। थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था मैं इंग्लिश में, 32-33 तक खींच सकता था अच्छी तरीके से, पर वो ये लास्ट में थोड़ा मैंने ढील दे दी इंग्लिश में। तो ये मैथ्स मेरा बेकार गया भाई, टू बी ऑनेस्ट मेरा मैथ्स बेकार गया है। लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग बहुत फोड़ा है भाई, स्पेशल रीजनिंग तो फोड़ा ही फोड़ा है यार लोगों ने, और मैथ्स भी फोड़ रखा लोगों ने, बहुत फोड़ रखा मैथ्स और रीजनिंग। जीए और इंग्लिश तो सबका सेम हाल है जैसा मेरा हाल है। जीए कह रहे थे किसी का तो आ ही रहा था, जीए में कम पढ़ के भी आ जा रहा था, जीए में किसी को नहीं आ रहा था यार। जीए मेरा अच्छा नहीं गया, जीए तो खैर काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं गया, पर जो लोगों ने ना थोड़ा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से उन्हें सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, पर मुझे वो भी तो नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज, जीए बिल्कुल भी नहीं थी बैंकिंग में मुझे, तो मैंने नहीं कर पाया। और और तो कुछ नहीं। मैथ्स में मेरे यार, मैंने एक 2 नंबर वाला गलत भी हो गया, अभी देखा मैंने 2 नंबर वाला गलत भी हो गया। तो 6 मैंने मैथ्स में दो नंबर वाले किए थे, 8 मैंने वैसे किए थे। एक तो मैं अभी तक गलत भी हो गया यार 2 नंबर वाला, तो ऐसे ही कम हो गए। तो यहाँ से क्यों मुझे एक्यूरेसी पता नहीं क्यों लग रही है कि मैथ्स में मेरी कम आएगी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में मेरे नंबर बहुत ही कमाने वाले हैं, लगभग लगभग 10-12 नंबर आने वाले हैं, अगर आएंगे तो 4-2-8, हाँ 10-12 नंबर आने वाले हैं मैथ में, देख के लग रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस था। और डिस्क्रिप्टिव, राइट, डिस्क्रिप्टिव, अब वो जो मैं लिखा डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव मैं बिना पढ़े देने गया था टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था डिस्क्रिप्टिव का। बस मैंने क्या था, इंट्रो कैसे लिखते हैं लिखा था, और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं मैं चेप आया। मतलब मैंने उठाया, मैंने मतलब इंट्रो क्या होता है ना, तुम कुछ भी लिख दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने कुछ याद कर रखा है इंट्रो, जैसे मैंने याद किया था द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ इमर्ज एज द, जैसे मैंने एक फ्रेमवर्क याद कर रखा था, जैसे द ऐसे फॉर मान लो एआई मान लो, द एआई हैज़ इमर्ज एज द ड्राइविंग डिफाइनिंग फोर्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो मैंने उसकी जगह डिफाइनिंग फोर्स ऑफ 21st सेंचुरी, उसकी जगह कुछ भी टेप दो, ऐसा सीरियस, मैंने कुछ चेपा था वहाँ पर, मतलब उसको रिप्लेस कर दो वर्ड्स को और बना दो, तो मेरा बहुत जल्दी हो गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन में टाइम नहीं लगा, मतलब मेरा हो गया था 16-17 मिनट में पूरा ऐसे हो गया था। जब मैं कॉम्प्रीहेंशन में आया तो मैं दिमाग घूम गया भाई, मैं थोड़ा होपलेस भी हुआ था, मैं 13 मिनट बचे थे, 13 मिनट उस टाइम पे थोड़ा मैं होपलेस हो गया था कि यार कैसे स्टार्ट करूँ ऐसा, कैसे मतलब क्वेश्चन पढ़ूँ पहले, पैसेज पढ़ूँ पहले, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करूँ पहले, तो मैं 3 मिनट तो वहीं खर्च हो गया, समझ में नहीं आता कैसे करूँ। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे। कॉम्प्रीहेंसन है, कॉम्प्रीहेंसन में अटैम्प्ट चालू कर रखे हैं, लेकिन मैंने अपने मन से लिखे हैं आंसर, कुछ देख के लिखे हैं वहाँ से, और अच्छे से कनेक्ट भी नहीं कर पा रखा हूँ मैं और क्वेश्चन को, तो वही मुझे कोई आइडिया नहीं कैसा गया मेरा, कुछ भी पता नहीं है, अच्छा नहीं गया, मतलब कॉम्प्रीहेंसन किसी का भी अच्छा नहीं गया, बट मैं श्योर नहीं हूँ। अटैम्प्ट चालू कर रखे, नंबर कितने आएंगे मेरे।
अगर मेरे किसी भगवान के इसमें, लेकिन ऐसा भी होता है ना, चेक करने वाला एआई है, तो तुम्हें नंबर तुमने जितने एक्सपेक्ट नहीं कर रखे हो ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है। अगर तुम्हारी ग्रामर और कोहेरेंसी मतलब तुमने कोहेरेंसी मेंटेन कर रखी है और ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक मेंटेन कर रखी है, तो हो सकता है तुम जितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी में 12 कर रहे हो तो 18-20 भी आ सकते हैं। तो मैं 15 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी इंग्लिश में, मतलब कॉम्प्रीहेंड, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिव में 14-15 के आसपास, हो सकता है मेरे 20 भी आ जाए, क्या किसको पता है। लेकिन फिर भी देखा है तो 20 रीजनिंग, अगर भगवान की दया से 5 नंबर आ गए तो आ गए, वरना सेक्शन भी क्लियर नहीं होगी मेरी जीए में। अगर मानता हूँ तो 20-25 और इंग्लिश में अगर मानता हूँ तो 20-22 नंबर इंग्लिश में आ जाएंगे। हाँ हाँ, 20-22, हाँ 25 भी आ सकते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। 25 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है यार। तो 20 से 25 के बीच में इंग्लिश में, तो 20, 5, 25 और 25 और 20, 45 से 50, 50 और ये 10 नंबर मान लेता हूँ, 50, 55, 55 से 60 ना, 55 से 60, नहीं 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 सॉरी, 60 से 65, 60 से 65 और 15 नंबर डिस्क्रिप्टिव में, तो लगभग 75-80 मार्क्स लग रहा है मुझे मेरे आने चाहिए, 75-80। और सच बताऊँ 75-80 मैं मान रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है मेरे इतने भी नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है 70 से 75 तो मेरे आने ही चाहिए किसी भी हालत में। पर मुझे बताऊँ मोस्ट एक्सपेक्टेड अपने मार्क्स लग रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मुझे अपने लग रहे हैं, मेरे दिल कह रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे 72 से 74 के बीच में आएंगे, 72-74। और मुझे पता क्या होने वाला है, अगर जे के सेक्शन में क्लियर होती है तो बाई चांस भाई ये मार्क्स यूजलेस है, बेसिकली लिखा आएगा, अगर बाई चांस होगा तो उसमें लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। और जब जेन जाऊँगा मुझे पता है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला। तो बेसिकली मैं भाई, मेरा मूड ऑफ ही है, मेरा तो मूड ऑफ है, भले मेरा नाम भी जाए लिस्ट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है, मुझे पता है। होगा भी तो मेरा मेन सी कट ऑफ जो क्लियर होगा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से क्लियर होगी, जो कि यूआर कैटेगरी में कोई मान्यता नहीं रखती, क्योंकि 10-10 नंबर वाले जो 10-10 नंबर भी लेके आता है, ज़्यादा लीड लेके आता है वहाँ से, वही बाहर आता है इंटरव्यू देने के बाद, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में बेसिकली। तो मैं तो भाई चलो ख़राब, मैं तो हो गया, काम डल चुका है, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम देखता हूँ। अभी ज़्यादा दुखी था तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली अपना अब क्या करूँ बताओ, घर का मेरा माहौल शांत है, ना कोई साथ वाला है ना कुछ है, तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। यही है भाई लाइफ। और एक बगल में लड़की थी मेरे, उससे ने बात करी, अरे भैया उसको देख के तो मुझे उसके लिए बुरा लगा और खुद के लिए बुरा लगा, सच बताऊँ तो। उसकी मैंने उससे बताया, मुझे दिखने में छोटी लग रही थी, सच बताऊँ तो मुझे लगा कि कॉलेज किया होगा जस्ट उसने। जब मैं उससे डेट ऑफ बर्थ पूछी, अरे भैया उसने कहा 1998, और मैंने रियल है, उसने कहा रियल 1997। मतलब लगभग मैं 25 में, मुझे अभी कल मैं 25 का हो चुका हूँ, मतलब कल ही हुआ हूँ बेसिकली, नहीं परसों हो रहा हूँ, 10 तारीख को, परसों ही 25 का हो रखा हूँ। तो लगभग मैं मानता हूँ 28 की तो वो हो ही गई होगी आराम से। भाई यकीन करो मेरी बात का, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हें बताया, इस फील्ड में जाके मेरी आधी बर्बाद हो गई है, ऑलमोस्ट 60% मेरी बर्बाद हो गई है, और उसकी लगभग पूरी हो चुकी है बर्बाद। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मतलब बहुत अच्छा लाइफ में डिजर्व करते थे, पर उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है कॉम्पिटेटिव फील्ड में। तो भाई बहुत बुरा लग रहा है खुद के लिए भी, उसको तो खुद के लिए लगता, उसको तो लड़की सही थी यार, पॉजिटिविटी बहुत थी उसके अंदर। जो भी है भाई, मैं नहीं हूँ इतना पॉजिटिव, जो भी है। तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या रहा, अगर हुआ तो तुम्हें बढ़िया है, अच्छा रहा तुम्हारा, और नहीं हुआ तो भाई तुमसे क्या ही करूँ, सहानुभूति है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम देखते हैं, तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। और क्या था, और क्या कहने वाला था तुमसे मैं यार, क्या कहने वाला था मैं तुमसे। हाँ, मेरा तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मतलब नहीं होगा, वैसे रिज़ल्ट आया नहीं अभी, तो मेरा तो नहीं होगा, बट तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका जो भी आस लगा के बैठे हैं बेसिकली, रिज़ल्ट भी आया नहीं है। तो बाय, मूड ऑफ था तो वीडियो मैंने सोचा, बाय।